अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं सब लोग। लाइव आने का मकसद कुछ है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि मार्च का महीना ख़त्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, करोड़ों रुपया लैप्स हो गया हमारा। जो बातें हमने पहले रखी थी, सरकार से हमने बात भी की थी और कई सालों से गुहार भी लगा रहे थे। पिछले 4 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 30,000 करोड़ रुपया जो है लैप्स हुआ है। उस पर कभी तफसील से बात करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर को बिहार से बदतर बनाने की पॉलिसी फ्रेम की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बार भी वैसा ही हुआ। ट्रेजरियों के अंदर बिल पड़े हुए थे लेकिन पेमेंट नहीं हुई, पैसा रिलीज नहीं हुआ। जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, मैंने पहले ही कहा था, प्लानिंग का काम भी फाइनेंस वालों ने पकड़ के रखा था। उसका मकसद यही था कि पैसा तो बताया जाएगा, इतने 1000 करोड़ दे दिया, इतना दे दिया, अब 1 लाख इतना बजट है, लेकिन जमीन पे कितना लगता है वो बड़ा मैटर करता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन फिर भी एलजी के शासन में इनकी गुंडागर्दी ने जम्मू कश्मीर को बदहाली में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जिसका जीता जागता सबूत आपने देखा कि फाइनेंशियल क्राइसिस है। लोगों ने काम किया, बिल भी बने, लेकिन ट्रेजरी में खजाना खाली रहा। हालांकि बजट था, पैसा था, दिखाया गया था, काम उठाए गए थे, काम किए गए थे, लेकिन नहीं दिया। बहरहाल उसके अलावा आजकल मैं देख रहा हूं, आपको याद होगा असेंबली का सेशन था, हर डिपार्टमेंट को लेकर मैंने बात की, हर डिपार्टमेंट को। लेकिन एक डिपार्टमेंट है जिसको मैंने अभी तक छुआ नहीं था, वो आरडीडी का था। क्योंकि मैंने एक अल्टीमेटम दिया था, मार्च का आखिरी महीना था। मैंने उसमें कहा था कि आपके पास ये वक्त होगा, आपने जो पुराना काम किया है जब से 2005-6 से जब शुरुआत हुई थी, एक स्कीम है जिसके बारे में मैंने हाउस के अंदर भी कहा कि स्कीम का जो तर्ज है वो ठीक नहीं है, लेकिन इस तर्ज को इसीलिए बनाया गया है क्योंकि गरीबों के नाम तो पैसा आता है, लेकिन लूटने वाला, खाने वाला अमीर है। उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं और आला अधिकारी हैं। उसमें मंत्री भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं। बलि का बकरा गरीबों को बनाया जाता है और पैसा लूटने का काम होता है। अल्टीमेटम दिया था, सिर्फ उस डिपार्टमेंट की बात और उन मुलाजमों की बात मैंने असेंबली के अंदर नहीं की। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूला हूं, मैं सब जानता हूं, लेकिन जो मैं अपनी बात रखता हूं तो बराबर रखता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उनका वक्त आ गया, या तो अपने पुराने पापों को छुपा सकते हो